उत्तर प्रदेश में खासी पहचान और ताकत रखने वाले राष्ट्रीय लोकदल ने अब पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड में अपना विस्तार किया है। पार्टी ने यहाँ कुमाऊं से आने वाले कद्दावर नेता राजेंद्र कुमार पंत को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। पार्टी उम्मीद कर रही है कि अगले विधानसभा चुनाव तक राजेंद्र पंत अपनी टीम के साथ मिलकर पार्टी को एक अच्छे मुकाम तक ले जाएंगे। बड़ी फैक्ट्री रोजगार को खा रही है, जो ऑटोमेटिक फैक्ट्रियाँ रोजगार खा रही हैं। रोजगार बनाना है, देना है तो आपको जो काम हाथ से हो सकता है, चौधरी चरण सिंह जी कहते थे, गांधी जी कहते थे, उसको हाथ से करो। साबुन, कपड़ा, जूता, दिया, सलाई, मोमबत्ती, हर काम इनको हाथ से कराओ। इनको मशीन की क्या जरूरत है? माचिस हाथ से बन सकती है, पर हर काम मशीन से हो रहा है और एक मशीन 100 लोगों को खा जाती है। एक ऑटोमेटिक मशीन जो 1000 लोगों को खाती है, तो उनको काम दिया जाए। और हम इस बात के हिमायती हैं, अगर काम होता तो यहाँ के लोग पलायन न करते, यहाँ के लोग मुंबई और दिल्ली की सड़कों पर न बोलते। इसलिए उत्तराखंड में काम मिलेगा तो कौन इस सड़क को छोड़ के वहाँ जाएगा नर्क में? आज महानगर नर्क बन गए, कौन जाएगा इन वादियों को छोड़ के? इसलिए लोग जा रहे हैं कि चूँकि काम नहीं है। इसलिए हम लोग के हामी हैं चौधरी चरण सिंह। और महिलाओं को हम चाहते हैं कि उनको ताकत मिले, उनको राजनीति में आगे लाया जाए, उनको समाज में उनका सम्मान हो, महिला एम्पावरमेंट के। त्यागी जी, अभी उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र में भी गठबंधन जी, अभी यहाँ पर भी चुनाव है केदारनाथ में, क्या कैसे करेंगे? देखिए, अभी केदारनाथ में हमारा चुनाव लड़ाने की तैयारी नहीं है। अभी हमने एक बाई इलेक्शन हुआ था तो हमने भाजपा को सपोर्ट किया था और हमारी वजह से भाजपा 500 वोट से हारी नहीं, वरना उनको कभी इस तरह की लड़ाई में नहीं है। उत्तराखंड में हमारा बहुत बड़ा रोल है और देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर, नैनीताल, ये एरिया लोकदल का एरिया रहा है। ये चौधरी चरण सिंह की एरिया रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से हम लोगों की कोई बात होगी, मिलकर लड़ने की तो बात करेंगे। अभी तो हम नगर निगम और नगर पंचायतों की बात कर रहे हैं। अभी हम महापालिकाओं में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अभी अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं। जब चुनाव होगा तो बात करेंगे और अगर बात हो गई तो ठीक है, नहीं तो हम अकेले भी लड़ेंगे। ये हमारा फैसला। निकाय चुनाव ये माना जाए कि आप यदि नहीं गठबंधन होता तो क्या अकेले लड़ने की स्थिति? हाँ, बातचीत करेंगे, बातचीत सफल होती तो ठीक है, नहीं तो अकेले लड़ेंगे। राजनीतिक दल है हमारा, राजनीतिक दल चुनाव के लिए तो होता है। राजनीतिक दल, जैसे आप पत्रकार हैं तो आपका काम है लोगों को समस्या उठाना, खोजना, उनको हल कराना। यही तो जर्नलिज्म का काम है। राजनीति का यही काम है कि राजनीति का काम है चुनाव लड़के लोगों की समस्याओं को हल करना, राज्य में हिस्सेदारी करना। उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। त्यागी, अभी हरियाणा और जम्मू में चुनाव, वहाँ आपने जो कार्यकारिणी बनाई है रालोद की यहाँ उत्तराखंड में, उसमें कौन कौन लोग शामिल किए हैं? देखिए, आज पहली कार्यकारिणी का विस्तार हुआ है जिसमें हमारे 4 उपाध्यक्ष हैं। उसके बाद प्रदेश महासचिवों की नियुक्ति हुई है जिसमें अनुपम खत्री हैं, पविंदर चौधरी हैं और अशोक चौधरी हैं, अभय प्रताप जी हैं और मातृशक्ति में सैलवाला मंगई हैं। इनको राष्ट्रीय महासचिव, प्रदेश महासचिव का जिम्मा दिया गया है। बाकी सचिव की नियुक्ति हुई है और कार्यकारिणी के सदस्य हैं। तो जैसे 3 जिलों के जिलाध्यक्ष भी नियुक्त हुए हैं जिसमें हरिद्वार जिले से मुरध्वज जी हैं, उधम सिंह नगर से देवेंद्र सिंह विक्र हैं और नैनीताल जिले से कल्पित मेहरा हैं। तो चुनावी राजनीति आपकी पार्टी कब से शुरू कर रही है, कहाँ से शुरू करेंगे उत्तराखंड में? हम निकाय चुनाव की तैयारी में हैं। हम, आप ये लगाइए कि हम तो कैंडिडेट की तैयारी कर रहे हैं। ये हम कार्यकारिणी विस्तार और कार्यालय उद्घाटन होना था तो इसलिए हम रुके हुए थे। हम बहुत जल्दी आपको कि हमारे जो कैंडिडेट हैं, प्रस्तावित कैंडिडेट जो होंगे उनकी मीटिंग और ये सब चीज़ करना शुरू करने वाले हैं। तो ये चुनाव अकेले लड़ेंगे या गठबंधन में लड़ेंगे? नहीं, अभी हम लोग, हमारा यहाँ पे कोई गठबंधन नहीं है और अगर सरकार कहेगी आने वाले समय में गठबंधन होता है तो हम केंद्र में एनडीए का हिस्से हैं तो हमें गठबंधन में लड़ेंगे। नहीं तो हम अभी इंडिविजुअल अपनी तैयारी कर रहे हैं। हम प्योर अपनी राष्ट्रीय लोकदल की पार्टी की तरफ से तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, रालोद यूपी में जैसे गन्ना किसानों की समस्याओं को मुखरता से उठाता रहा है, लेकिन गन्ना किसान वाली समस्या उत्तराखंड में ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ आपके मुख्य मुद्दे क्या क्या होंगे जिनके आधार पर आप जो है अपनी राजनीति करेंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय जयंत चौधरी जी इसमें माननीय मंत्री हैं भारत सरकार। उनके पास स्किल इंडिया जैसा महत्वपूर्ण विभाग है जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। और उन्होंने हमें पहले दिन इस बात से आश्वस्त किया हुआ था कि उत्तराखंड प्रदेश में जो भी बेरोजगारी है
कौशल विभाग के माध्यम से उत्तराखंड के सारे बच्चों को एकत्रित करके इनको रोजगार देने का कार्य करेंगे। और आप इस बात को विश्वास कर सकते हैं कि जो व्यक्ति रोजगार की बात करते हैं, जो रोजगार देने की बात करेगा, हम वादा नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम जीतेंगे तो तब आपको रोजगार देंगे। हम तो आज भी आपके चैनल के माध्यम से भी मैं उत्तराखंड प्रदेश के समस्त युवाओं से आह्वान कर रहा हूँ कि आप सभी लोग आइए, हमारे साथ आइए और इस प्रदेश में आपको रोजगार की व्यवस्थाएं जो करनी है हम करके देंगे। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी हमें कह रहे हैं कि आप बताइए कि किस युवाओं को कहाँ रोजगार देना है। युवा अपना रास्ता चुने और हमारे पास आए, हम काम करने के लिए तैयार हैं उनके साथ। अगले विधानसभा चुनाव में भी काफ़ी समय है, तो तब तक आपके लिए क्या मतलब तैयारी क्या है कि अभी इसमें एक चीज़ आपको और कहना चाह रहा हूँ। उत्तराखंड प्रदेश आपने बताया, जैसे उत्तर प्रदेश में गन्ना और एक किसानों का है, उत्तराखंड प्रदेश को आप ये समझिए कि जो पर्वतीय क्षेत्र उत्तराखंड प्रदेश का है, क्योंकि मैं पहाड़ से ही बिलोंग करता हूँ, उत्तराखंड प्रदेश में खाली एकमात्र फौज के अलावा अगर फौज में ना जाए तो हमारे यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र में सारी किसानी ही है, उनके पास किसान के अलावा कुछ नहीं है। और वहाँ पे ये अहम मुद्दे हैं कि जैसे चकबंदी है, उनको चकबंदी करा करके जो फलों का कारोबार है, बहुत अच्छा कारोबार होता है। फलों का तो छोड़ दीजिए, एक छोटा सा एक हरी मिर्च का इतना बड़ा कारोबार है, अगर उनको खेत खलियान ढंग से मिल जाए, खादें मिल जाएँ, प्रॉपर चीज़ें मिल जाएँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहाड़ों से पैदा होती हैं। तो वहाँ हम लोग ये काम करेंगे जो हमारी आदरणीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के विचार रहे हुए हैं, जिस हिसाब से उन्होंने अपने विचारों को लेकर के पार्टी का निर्माण करवाया है, और वैसे हम इन विचारों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे।